टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने सोमवार को ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। प्रशासन अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्क का लोकार्पण किया गया। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन की मदद से 645 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बनेगा, जिसमें हर साल 10,000 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल विकास के तहत संस्थाएं यहां पर ट्रेनिंग देगी। इसी के साथ आधुनिक कृषि तकनीक की भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। शिलान्यास अवसर पर दुनिया भर के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अतिथियों का स्वागत कर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। लगभग 37 करोड़ में बनने वाले देश के अद्वितीय ग्लोबल स्किल्स पार्क की आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आधारशिला रखी जा रही है, जिसके हम और आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। ये प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग एवं ITE एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर के परामर्श 8 साल से पति से अलग रह रही पत्नी को बदनाम करने के लिए पति घिनौनेपन पर उतर आया। पत्नी के मोबाइल नंबर से उसने एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और फिर इस पर अश्लील फोटो अपलोड करने लगा। अपने नाम से बनी आईडी के बाद महिला को लोगों के गंदे मैसेजेस और कॉल आने लगे। इन मैसेजेस और कॉल से परेशान होकर महिला ने अपनी फर्जी फेसबुक आईडी की शिकायत साइबर क्राइम भोपाल से की। शिकायत के बाद साइबर क्राइम भोपाल ने मामले की तहकीकात की और बैतूल के एक पटवारी को दर दबोचा। दरअसल ये पटवारी पीड़ित महिला का पति था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पटवारी से कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी पिछले 8 साल से अपने मायके में रह रही है। उसने भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस भी लगा रखा है। फर्जी फेसबुक आईडी की आड़ में उसे बदनाम कर वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अंदर ले जाओ। सीहोर में किसानों के मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं करना जल संसाधन विभाग पर भारी पड़ गया। कोर्ट ने विभाग, वाहन और अन्य सामान कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। आष्टा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने जल संसाधन विभाग का सामान कुर्क करने का वारंट जारी कर दिया। इस पर सोमवार को जल संसाधन विभाग के सामान की कुर्की होनी थी। विभाग द्वारा 1 महीने के भीतर किसानों के रुपए के भुगतान के आश्वासन पर मामला फिलहाल टल गया। किसानों की ओर से पैरवी कर रहे भोपाल के अधिवक्ता महेंद्र महेश्वरी ने बताया कि 10 साल पहले आष्टा के सिद्दीकगंज के ग्राम चीकड़ी में मनीरामपुर तालाब के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों की 145 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। भू अर्जन से 21 किसान असंतुष्ट थे और कोर्ट में प्रकरण दायर कर रखा था। सर ये कुर्की आर्डर लेकर आए हैं आपके पास, क्या मामला है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? सर ये इधर देखिए, मणिपुर जलाशय के भूजल प्रकरण के संबंध तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए सर। इधर देखिए, मणिपुर जलाशय के भूजल प्रकरण के संबंध में इसमें काश्तकारों के क्लेम्स के संबंध में उनको जो भुगतान शेष रह गया था उसके संबंध में इन्होंने कुर्की का वारंट लाए हैं। इसके संबंध में एक से शासन की व्यवस्था भी करी गई है और जो शीघ्र से शीघ्र इसकी निपटारे की कार्रवाई की जा रही है। इनको आश्वस्त किया गया कि काउंसिल में एक समान कर दिया जाएगा। लगभग कितने साल हुए मुआवजे की बात की और नहीं मिला? ये 14-15 का है। तो करीब 2 साल होने आ रहा है। जी 2 साल होने ज़्यादा। कितने किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी? जी 21 काश्तकार है। किसी को भी नहीं मिला? कुछों को मिल गया और कुछ रह गए। अधिकारी क्या कहते हैं संबंध में? वो ये करेंगे वो पैसे तुम्हारे अभी लेप्स हो गए हैं, बाद में आएंगे तो दे देंगे। परेशान कर रहे हैं जब से। तो बताया जा रहा कोर्ट में चल रहा था मामला, हाई कोर्ट ने भी इस मामले में पिटीशन दिया। कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है तो क्या कोर्ट ने कुर्की के आदेश दी जल संसाधन विभाग की संपत्ति के? जी जी आप यही का काम करते आ रहे हैं, हमें कोई डिसीजन चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि 1 महीने में हम अगर दे देंगे आपको, अगर वो 1 महीने में निश्चित अगर राजी दे देते हैं
तो हम कुर्की वाले रुक जाएगा, अन्यथा हम उनकी संपत्ति छोड़ करके ले जाएंगे। उधर अशोकनगर में बनाए गए नए कलेक्ट्रेट भवन में प्रवेश के पहले आधा दर्जन से अधिक पंडितों ने हवन पूजन कर यज्ञ किया। नए भवन में पूजा के बाद पहली समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। सुबह 6 बजे से भवन में पूजन और हवन का सिलसिला शुरू हो गया था। कलेक्टर बीएस जामोद ने अपनी पत्नी के साथ हवन पूजन में शामिल हुए, तो वहीं एसपी संतोष सिंह गौर ने भी आहुतियां दी। आपको बता दें कि सारे देवताओं को मनाने और कलेक्ट्रेट के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए यह हवन कराया गया था। राम 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 राम। वंदे विष्णु शिवाजी सच्चिदानंद। ओम नमस्ते रुद्रमन्नया नमः। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में सोमवार को हनुमान चालीसा के मंत्रों की गूंज सुनाई दी। यहाँ पर पवन पुत्र भगवान हनुमान की 65 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण से पहले यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मौजूद रहे। हमारे चक्षु जुड़ेंगे, हमारी आंखें जुड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर हम भाव दर्शन भी कर सकेंगे। अब क्राउड के साथ सही बन रहा है। सुंदर, बहुत ही सुंदर इस आकर्षक रूप को तैयार करने में जिनका अमूल्य योगदान रहा है, उसमें भगवदा विश्राम घाट ट्रस्ट भोपाल के परम श्रद्धा स्मरणीय स्वर्गीय एस.के. सारस्वत जी, माननीय श्री उमाशंकर जी गुप्ता, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिनके प्रेरणा श्री जगदीश वर्मा मूर्तिकार ने हस्तशिल्प के माध्यम से 65 फीट की इस विशाल हनुमान जी की प्रतिमा को ये रूप दिया। विदिशा में पिछले खरीफ और रबी सीजन में कराए गए फसल बीमे की राशि किसानों को दी जाएगी। वहीं चालू सीजन में किसानों का फसल बीमा नहीं कराया गया है, ये बीमा भी जल्द से जल्द किया जाए। ये मांग किसानों ने कांग्रेस के बैनर तले की। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में ये बात कही। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि सोयाबीन, धान, उड़द, मूंग के समर्थन केंद्र पर तौल काठी की व्यवस्था नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों को इस परेशानी से बचाने के लिए मंडी में तौल काठी की व्यवस्था की जाए। 24 घंटे में बदलकर देने की व्यवस्था तत्काल करने की कृपा करें। वर्ष 2017-18 की खरीफ एवं रबी की फसलों का बीमा सरकार द्वारा नहीं कराया गया है, कृपया फसल बीमा तत्काल कराने की कृपा करें। उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार को आदेशित करने की कृपा करें। समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। भाई साहब थोड़ा सा और पीछे सर क्या भाई साहब। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।